नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एचपीजी की, आपके पास कैसा देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के अंदर, हम इसको कवर करेंगे। कुछ आपके पास ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि टॉपिक वाइज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में है। टॉपिक वाइज आपके पास जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एशियंट हिस्ट्री अगर हिमाचल प्रदेश की देखिए तो मुख्यतः प्रश्न आपके ये पूछे जाते हैं कि हिमाचल के निवासी कौन कौन है। तो हिमाचल के निवासी कोल, किरात, नाग और खस, ये हिमाचल के जो है निवासियों में आते हैं, मूल निवासियों में आते हैं। इसके अलावा आपके पास शांबर और देवदास के मध्य एक युद्ध हुआ था, 40 वर्षों तक ये युद्ध आपके चला था। इनसे प्रश्न बनता है। एक दसराज का युद्ध आपके देखने को मिलता है, ये किन दो राजाओं के मध्य देखने को मिलता है। ये सुदास और आपके पास 10 आर्य राज्यों के मध्य आपकी ये युद्ध हुआ था। इसके अलावा महाभारत के 4 जनपद कौन कौन से आपके देखने को मिलते हैं, औदुंबर, त्रिगत, कुल्लूत और आपके पास कुलिन। ये आपके पास महाभारत के 4 जनपद के रूप में आपके जाने जाते हैं। ऐसी और भी स्लाइड है, सारी स्लाइडें हम आपके पास आज कवर करेंगे आपके लिए स्पेशली। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पॉलिटिक्स की बात करें हिमाचल प्रदेश में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आपके बनते हैं, संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत हिमाचल प्रदेश की, भारतीय संघ में जो रियासत शामिल हुई थी, ठियोग आपके देखने को मिलती है। बघाट यानी कि आपके पास सोलन में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बघाट सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये सम्मेलन 1948 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल का जो नामकरण है इस बघाट सम्मेलन के अंदर आपके पास इसमें ये डिसाइड किया गया था कि इसका नाम हिमाचल प्रदेश होगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा दुर्गा सिंह ने इसकी अध्यक्षता आपकी की थी। हिमालय प्रांत की अगर हम बात करें, हिमालय प्रांत जो आपके पास एक अस्थायी सरकार के रूप में इसका गठन कब होता है? 1948 में। यानी कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया? 1948 में आया था। 4 जिलों के साथ आपके अस्तित्व में आया था। 4 जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपके पास इसको सिरमौर लेकर चलेंगे, चंबा लेकर चलेंगे, मंडी और आपके पास फोर्थ देखने को मिलता है महासू। महासू आपके पास वर्तमान में तो 2-3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपके बन गया है, जैसे कि आपके पास शिमला है, कुछ कुल्लू का रीजन भी आपके इसमें आता था, कुछ मंडी वाला भी आता था, लेकिन आपके पास अधिकतर ये शिमला है। तो आपके पास वर्तमान में शिमला को हम मान सकते हैं कि महासू के रूप में आपके पास जो है हिमाचल प्रदेश में आपके 4 जिलों के साथ ही अस्तित्व में आया था। आगे आपके पास सुकेत सत्याग्रह से आपके प्रश्न बनते हैं। 18 फरवरी 1948 को ये देखने को मिलता है सुकेत सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट है ये डेट, आपने याद रखना है। पंडित पद्मदेव इसके नेतृत्व करता है। कई बार नेतृत्वकर्ता का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर अगली स्लाइड हम देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो जीके के क्वेश्चन है, जैसे हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ, यहाँ से आराम से मैंने बोला कोई भी आपके एग्जाम दे दो हिमाचल का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से एक भी प्रश्न ना आए। आराम से 2-3 प्रश्न आपके आ जाएंगे, चाहे आपके पास एचएस लेवल तक की आप तैयारी बेशक क्यों ना करे हो, या फिर आपके पास पुलिस पटवारी, आपके पास एचपी टेट हो गया, टीजीटी जीबीटी कमीशन आपके पास हो गया, निस्संदेह यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आप देख लीजिए आपके कैसे बन सकते हैं कि आपके पास हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को, 4 जिलों के साथ। उस समय आपके पास क्षेत्रफल कितना होता था? क्षेत्रफल आपके पास 27,018 वर्ग किलोमीटर आपके पास यहाँ पर क्षेत्रफल उस समय था जब 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। उस समय विधानसभा की सीटों की संख्या अगर हम बात करें, जब पहले आम चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए, उस समय सीट आपके पास जो रखी गई थी विधानसभा की 36 सीट आपकी रखी गई थी, जबकि वर्तमान में हम देखते हैं तो वर्तमान में 68 है। अब इन सीट्स को भी हम देखेंगे कैसे कैसे ये बढ़ी आपकी, उसके बाद में चर्चा करते हैं। पहले आपके पास एरिया था 27,018 वर्ग किलोमीटर। बाद में आपके पास 1 जुलाई 1954 की बात है, 1954 की बात है, हिमाचल प्रदेश में एक नया जिला आपकी बनाया गया, बिलासपुर। बिलासपुर को आपके पास भारत में सम्मिलित किया गया। बिलासपुर पहले बिल्कुल वैसे था जैसे कि आपके पास हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी के रूप में आपके अलग से एक राज्य के रूप में इसको जो है मान्यता दी गई थी। हालांकि पार्ट सी कब से कब तक रहा, ऐसे भी प्रश्न बनता है। 1951 से लेकर 56 तक ये पार्ट सी रहा। तो बिलासपुर भी पार्ट सी के रूप में ही आपके पास एक राज्य के रूप में आपके देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पार्ट सी राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया 1 जुलाई 1951 को। 1951 को जैसे इसको मिलाया गया, 27,018 वर्ग से किलोमीटर से बढ़कर आपके इसका जो वर्ग क्षेत्रफल हो गया है 28,185 वर्ग किलोमीटर, जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। अब हम बात करेंगे आपके पास जैसे बिलासपुर आपके बना, जाहिर सी बात है एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो पॉपुलेशन आपके भारत में जो बिलासपुर की है वो आपके पास हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड हो गई। अब पॉपुलेशन इंक्लूड हो गई तो नंबर ऑफ सीट विधानसभा की है वो इंक्रीज कर दी गई 36 से कितनी होगी? 41। तो हम कहेंगे कि आपके पास विधानसभा की सीटों की संख्या 41। ये कब हुई थी? जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। आगे चलेंगे 1956 में आपके पास जो है विधानसभा को भंग करके जो है
जो 41 जो मेंबर्स है उनकी एक क्षेत्रीय परिषद आपके बनाई गई, यानी कि जो विधानसभा है इसको भंग किया गया और विधान परिषद इसके स्थान पर आपके आने दी। विधान परिषद का नाम उस समय आपके क्षेत्रीय परिषद के रूप में इसको रखा गया। तो क्षेत्रीय परिषद आपके पास हिमाचल प्रदेश में कब से आपके लागू होती है, 1956 से लागू होती है। हालांकि 1963 तक आते आते क्षेत्रीय परिषद को फिर से भंग करके वापस विधानसभा में परिवर्तित किया गया और उसमें साथ में 2 जो मेंबर है उसको नॉमिनेट करने का प्रोविज़न आपके रखा गया। अब यहाँ पर हम कहेंगे 1963 तक आपके पास जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, तो ये आपके पास यहाँ पर लगभग आपके पास ये मानकर चले कि 43 हो गए, क्योंकि 2 नॉमिनेट भी आपके किए जा सकते हैं, पहले ये प्रावधान आपके नहीं था। सीधे तौर पर हम ये कहेंगे कि आपकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या अब आपके पास कितनी हो गई है, 43 हो गई है। और जबकि हम 8% जब देखते हैं, या 1966 की अगर हम बात करें, जब आपके पास पंजाब के पहाड़ी राज्यों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया जा रहा था, उस समय आपके पास जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 60 थे। जबकि अगर हम देखें तो 1971 तक आते आते आपके पास हिमाचल प्रदेश के जो है विधानसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या हम देखते हैं 68 है, और अभी भी आपके पास ये यहीं पर देखने को मिला। परिसीमन आयोग अभी गठित नहीं हुआ है। परिसीमन आयोग जैसे ही आपके पास जनगणना होती है उसके बाद आपके फिर से ये एक्टिव होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपके पार्लियामेंट मेंबर है ये भी आपके इंक्रीज होने वाले हैं। नंबर ऑफ जो जितने भी आपके पास जो है विधानसभा है, राज्यों के अंदर विधान परिषद है, उनकी संख्या में भी जाहिर सी बात है आपकी परिवर्तन यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास हिमाचल प्रदेश में और कैसे जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो बना था कितनी रियासतों से मिलकर बना था। टोटल आपके पास 30 थी, 30 रियासतों से मिलकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, और जिसमें आपके पास ऐसा माना जाता है कि 26 हिल स्टेट्स की आपकी रियासतें थी। जबकि आपके पास जो है पंजाब के जो आपके पास हैं वो आपके पास 4 देखने को मिलती है, जो कि पंजाब साइड से आपके पास थी, जिसको सतलुज के दाएं आपके कहा जाता है। जबकि सतलुज के बाएं वाली 26 हिल स्टेट की आपके पास यहाँ पर रियासतें देखने को मिलती हैं। तो कुल आपके पास कितनी होगी, 30 रियासतें आपके देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि आपके पास केंद्र शासित जो है कब से कब तक आपके देखने को मिलता है, और केंद्र शासित मुख्य आयुक्त कब से कब तक, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश कब से कब तक रहा। तो 1948 से लेकर 1951 तक यह किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, मुख्य आयुक्त क्षेत्र के अंदर। जबकि आपके पास 1951 से लेकर 56 तक हम देखते हैं, तो 1951 से लेकर 56 तक हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी राज्य के रूप में आपके देखने को मिलता है। फिर आपको पता है कि 1956 से लेकर 1971 तक आपके पास जो है केंद्र शासित जो है देश के रूप में भारत की जो है भारत में जो हिमाचल प्रदेश की भूमिका देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो जब आपके पास ये चीफ कमिश्नर प्रोविजन के अंदर रहा तो 3 आपके पास यहाँ पर जो है चीफ कमिश्नर आपके बने, एनसी मेहता, सेकंड ईपी मून, और थर्ड आपके पास भगवान सा है। तो इनसे भी प्रश्न आपके निसंदेह पूछे जाते हैं। अंततः हम देखते हैं कि जब आपके पास हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश जो बना था, उस समय आपके पास पहले उपराज्यपाल के रूप में बजरंग बहादुर सिंह आपके पास यहाँ पर पहले उपराज्यपाल बने। ये प्रश्न भी आपके पास एग्जाम में पहले आता रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि 1948 से लेकर 51 तक आपके पास क्या रहा, ये केंद्र शासित मुख्य आयुक्त के अंतर्गत रहा। जबकि 1951 से लेकर 56 तक आपके पास पार्ट सी राज्य के रूप में जो है देखने को मिला। बाद में पार्ट सी राज्य खत्म किए गए, इसके स्थान पर आपके पास केंद्र शासित प्रदेश आपकी जो है भारतीय संसद के अंदर ये अमेंडमेंट आपके हुआ था। और जैसे ही अमेंडमेंट लागू होता है पार्ट सी ऑटोमेटिकली आपके खत्म हो जाते हैं, और पार्ट सी राज्य सभी के सभी आपके केंद्र शासित प्रदेश में आपके बदल जाते हैं, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश भी आपके एक देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पर आपके पास बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास जो है, नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास हिमाचल प्रदेश का आप यहाँ पर देख सकते हैं रेंज वगैरह के जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखिए तो आपके पास जास्कर कहाँ पर है, और धौलाधार आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, शिवालिक रेंज कहाँ से कहाँ तक आपके आती हैं। ये बहुत अच्छी स्लाइड है। आपके पास यहाँ पर देखिए पीर पंजाल वाला एरिया आपके पास यहाँ पर चंबा में देखने को मिल रहा है। जबकि आपके पास यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपके पास यहाँ पर जास्कर रेंज देखने को मिल रही है, ग्रेट हिमालय के ऊपर वाला ये सारा का सारा। और शिवालिक रेंज की अगर हम बात करें तो शिवालिक रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊना वाला जो रीजन है, सारी की सारी जो ऊना का जो जिला है वो शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे प्रश्न के ऊपर पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। धौलाधार रेंज आप देख सकते हैं, धौलाधार रेंज यहाँ पर आपके पास किन्नौर, शिमला और सिरमौर से होकर आप की जाती हैं। चौड़धार रेंज भी इसी के अंदर आपके देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपके पास बड़ी अच्छी स्लाइड आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश से और बेसिक क्वेश्चन जो क्या बन सकते हैं कि किन 2 शब्दों से मिलकर हिमाचल प्रदेश बना है। तो हिमाचल प्रदेश 2 शब्दों से, हिम और अंचल, इन 2 से मिलकर बना है। हिम का अर्थ आपके क्या होता है, बर्फ। अचल का अर्थ क्या है, यहाँ पर पर्वत है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल पश्चिमी हिमालय का
भाग आपके पास है हिमाचल प्रदेश जो पश्चिमी हिमालय के अंदर आपके पास इसकी स्थिति आपके देखने को मिलती है। जबकि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो लैटीट्यूड यानी कि अक्षांशीय विस्तार आपके पास हिमाचल प्रदेश का ये 30 से लेकर 33 तक आपके देखने को मिलता है। जबकि देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें तो 75 से लेकर 79 के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम टोटल बॉर्डर की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश जो है टोटल बॉर्डर लाइन आपके बनाता है दूसरे राज्यों के साथ, ये लगभग 1170 किलोमीटर के आसपास ये बॉर्डर लाइन आपके शेयर करता है अन्य राज्यों के साथ। क्षेत्रफल सभी को पता होगा 55,673 वर्ग किलोमीटर आपके इसका क्षेत्रफल है, जो कि लगभग परसेंटेज में आपके पास 1.7 आपके बन जाता है। इंपॉर्टेंट है याद रखना। वैसे तो आपके पास ये 1.69% रहता है, लेकिन आपके पास 1.7 इसको अप्रोक्सीमेट लिया जाता है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। जनसंख्या अगर देखिए तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश लगभग आपके पास पूरे इंडिया में जो आपके पास पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन का लगभग आपके पास जो है 0.57% ही आपके पास जो है कवर करता है। यानी कि भारत की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें हिमाचल प्रदेश का 1% भी नहीं है, आधे परसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मानकर आप चल सकते हैं। जबकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें। नेक्स्ट आपके पास है जिला शिमला के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। शिमला से अगर प्रश्न बने तो क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में। एरिया पूछा जा सकता है तो आपके पास 9.22% एरिया है। ऑल एचपी का अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट शिमला कितना कवर करता है तो लगभग 9%, जो कि आपके पास 5,131 वर्ग किलोमीटर आपके पास वर्ग किलोमीटर में है। शिमला शहर की स्थापना करने का जो श्रेय है वो आपके पास मेजर कैनेडी को जाता है, ये एक अधिकारी थे। इंपॉर्टेंट है। इनका एक हाउस भी बना है जिसको कैनेडी हाउस के नाम से आपके जानते हैं। शिमला आने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड एमहर्स्ट आपके पास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है शिमला में एक रिपन हॉस्पिटल है जिसको आपके पास पहले दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के नाम से आपके जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम देखिए तो वर्तमान में आपके पास जो है एक आईजीएमसी और आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आईजीएमसी पहले इसको स्नोडल हॉस्पिटल के नाम से आपके जाना जाता था। क्राइस्ट चर्च आप देखते हो, क्राइस्ट चर्च आपके पास 1884 से लेकर आपके पास 1857 तक इसका निर्माण कार्य चला था, जो कि आप कहाँ देखते हो, जो रिज मैदान पर आप इसको देखते हो। इसके अलावा गेटी थिएटर आपके पास है। गेटी थिएटर आपके मॉल रोड पर आपको देखने को मिलता है। शिमला का जो मॉल रोड है 1887 में ये पहली बार आपके पास ओपन हुआ था रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर, और इसमें जो पहला नाटक है टाइम विल टेल आपके पास यहाँ पर प्ले किया गया था। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि पहला जो प्ले इसमें कौन सा आपके देखने को मिलता है। वॉइस रिगर लॉज की अगर हम बात करें तो वॉइस रिगर लॉज आपके पास 1888 में आपके पास ये बनकर तैयार होता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको वर्तमान में जो एडवांस स्टडी है, एडवांस स्टडी के रूप में आप इसको जानते हैं। तो इसको 1965 में इसको बाद में इसको हैंड ओवर किया गया था श्रीगर लॉज को। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्तमान में अगर आप देखिए तो एडवांस स्टडी के रूप में इसकी आपकी बिल्डिंग को उसको जाना जाता है। इसकी अगर हम विशेषता देखें तो वर्स रिगर लॉज की अगर हम बात करें तो वर्स रिगर लॉज आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए है तो पहली बार आपके पास बिजली की आपूर्ति है इसी वर्स रिगर लॉज में आपके की गई थी। 1888 में आपके ये वर्स रिगर लॉज में इसकी आपूर्ति आपके देखने को मिलती है, जबकि पूरी तरह से फंक्शनिंग आपके जो है ये आपकी स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पर जैसी आपूर्ति आपके होती हैं। अब यहाँ पर आपके पास आगे देखिए तो जो रिज मैदान है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जो रिज मैदान है, रिज मैदान आपके पास एक्चुअल में क्या है, रिज मैदान एक्चुअल में एक आपके पास पानी का टैंक है। तो इस टैंक का जो निर्माण है, पानी के टैंक का निर्माण है जिसमें शिमला शहर के लिए आपूर्ति की जानी थी, इसका निर्माण आपके कब हुआ था 1880 में आपके देखने को मिलता है। फिर आपके पेट्रोल हॉल भी आपके शिमला में देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपके कैसे पूछा जाता है कि पेट्रोल हॉल में आग कब लगी थी, तो 1981 में पेट्रोल हॉल में आपके आग लगी थी। और इसी तरह एक वाइट फ्लावर हॉल है उसमें भी आग लग गई थी, 1993 में इसमें आग लगी थी। दोनों से प्रश्न आपके बनते हैं। अब आपको लगेगा कि आग लगी थी, इससे प्रश्न कैसे बन सकता है। देखिए प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो आपके पास वाइट फ्लावर हॉल है, जो चाहे पेट्रोल हॉल है, ये सारे पुराने हॉल थे। और पुराने हॉल किसके बने होते थे, पुराने जो घर किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। और लकड़ी आराम से जो है फायर आपकी कैच कर लेती है, जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है, तो उनसे रिलेटेड आपके जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बर्निस कोट। ये बर्निस कोट आपके पास जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बर्निस कोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बर्निस कोट में आपके पास जो है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता देखने को मिलता है जिसको हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। ये समझौता कब हुआ था 1972 में। इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये दोनों देशों के जो है प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे और आपके पास इसी कारण बर्निस कोट आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्ना डेल मैदान आपके पास देखने को मिलता है। अन्ना डेल मैदान क्यों इंपॉर्टेंट है, डूरन कप की शुरुआत यहाँ पर होती है 1888 से, तो ये भी प्रश्न आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की हम बात करते हैं तो
दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को जो आपके पास जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है नींव रखने वाले व्यक्ति जिनका नाम क्या था, ए ओ ह्यूम। ये एक अंग्रेज अधिकारी, रिटायर अधिकारी थे। यहाँ पर ये याद रखना, इनका जो निवास स्थान था रोथली केशल में इनका निवास स्थान था। इनके मन में एक विचार आया कि एक ऐसा संघ बनाया जाए जो आपके पास भारत में रहकर आपके पास भारत के लोगों के लिए कुछ ना कुछ आपके पास जो है बेहतर कार्य करे। लोगों की ज़रूरतें हैं, लोगों की मांगे हैं, उनको सरकार के समक्ष लाने के लिए कुछ ना कुछ एक आपके पास औपचारिक संगठन के रूप में जिसको मान्यता प्रदान हो, तो उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहले कांग्रेस ना होकर इंडियन नेशनल यूनियन ये पहले हुआ करता था, यूनियन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, जिसकी पहली बैठक आपके पास बम्बई के तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपके देखने को मिलती है, जिसमें पहले जो अध्यक्ष के रूप में WC बनर्जी आपके पास यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं। ये प्रश्न आपके पास निरंतर एग्जाम में पहले भी पूछेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली शाखा की शुरुआत है हिमाचल प्रदेश में, ये 1921 से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी जब पहली बार आपके पास हिमाचल आए थे तो वहीं से आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि ऐसा बहुत सी कम बुक्स में आपके पास ये अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 1921 से हिमाचल प्रदेश में जो है किसकी शुरुआत मानी जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा की शुरुआत आपके मानी जाती है। नेक्स्ट आपके पास देखिए तो हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक मंडल से कैसे बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखिए तो 3 प्रशासनिक मंडल है। कौन कौन से? मंडी है, शिमला है, धर्मशाला है। यहाँ से अगर आप देखिए तो आपके पास मंडी के अंदर कौन कौन से? बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और कुल्लू है, जबकि सिरमौर, सोलन और किन्नौर आपके शिमला के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। धर्मशाला के अंतर्गत हम देखते हैं तो आपके पास चंबा, कांगड़ा, ऊना आपके देखने को मिलते हैं। मंडी के थोड़े से इतिहास की हम बात करते हैं। मंडी अगर देखिए तो उसको छोटे गाची के नाम से जाना जाता है, वाराणसी के नाम से उसको जाना जाता है, हिमाचल का बनारस उसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा मंडी। मंडी की रियासत की स्थापना किसने की थी? ये बाहुसेन द्वारा की गई थी। जबकि सुकेत रियासत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये वीरसेन को जाता है। वहीं मंडी शहर जो आपके पास किसने बनाया था? ये अजबर सेन ने बनाया था। वहीं सुंदरनगर का जो पुराना नाम आपसे पूछा जाता है ये बनेड़ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बनेड़ आपके पास जो है ये किसका पुराना नाम है? सुंदरनगर का। ऐसी और भी कई आपके पास हिमाचल प्रदेश के कुछ जगह ऐसी है जिनके पुराने नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे उपजाऊ जो घाटी है ये बलह घाटी, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपके देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शानन परियोजना है, जो कि व्यास नदी पर बनी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपकी ये आती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो पशुधन है ये आपके पास किस में है? ये मंडी में है। तो आपके पास पशुओं के मामले में भी आपके पास जो नंबर 1 पर कौन सा जिला आपके पास देखने को मिलता है? जिला मंडी। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी झील है, सबसे छोटी कृत्रिम झील जो मानव निर्मित झील है ये पंडोह झील है, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। जबकि कृत्रिम झील में सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूँ तो गुरु गोबिंद सागर झील, सभी को पता है, बिलासपुर में आपकी ये देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करिए तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके पास जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप कौन कौन सी याद रखेंगे? आप याद रखेंगे चंद्रताल। चंद्रताल इंपॉर्टेंट है, ये लाहौल स्पीति में आपके देखने को मिलती है। चोड़धार इंपॉर्टेंट है, सिरमौर में आपके देखने को मिलती है। इनका वर्ग किलोमीटर एरिया याद रखना हो तो रख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इनका जगह का पता होना चाहिए। काला टॉप खजियार चंबा में है। इसके अलावा आपके पास किब्बर लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा कुक्ती वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंबा में देखने को मिलता है। इसके अलावा मजा माथल, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, सोलन में आपके आता है, याद रखना। इसके अलावा आपके पास नागरू, नागरू आपके पास मंडी का हाईएस्ट ये शिखर आपके माना जाता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में भी आपके पास है, मंडी में है। इसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट है रेणुका। रेणुका क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिरमौर में है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, तो ये भी आपके इस करके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो है बस ये रूपी भाभा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन्नौर में आपके पास ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट आपके जो है स्लाइड, ये आपके पास जो याद आप रखेंगे कौन कौन से इसमें याद रखेंगे, इसमें आप देख लीजिए आपके पास शिकारी देवी मंडी में है, और आपके पास तीर्थन ये कुल्लू में है, और आपके पास नेक्स्ट रहेगा इसमें से गोविंद सागर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, बिलासपुर में आपके पास है। और नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलासपुर में है। सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके पास कुल्लू में है, और शिल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके सोलन में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके पास शिल्ले सोलन में ये देखने को मिलती है, उस कारण आपकी ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट आपके पास नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क आपके पास कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एरिया इनका देख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपके देख लेंगे। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपके पास कुल्लू में देखने को मिलता है। पिन वैली आपके पास नेशनल पार्क आपके पास लाहौल स्पीति में। इनका एरिया याद रख लेना। तो यहाँ पर ये एरिया वाइज ही आपके लिखे गए हैं। तो सबसे जो है सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है, ये 754 जो स्क्वायर मीटर के आसपास लगभग आपके करता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क लगता है आपको ये कांगड़ा में है, एक्चुअल में इसकी सेंस ही कुछ ऐसी है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जब नाम आता है, क्योंकि सबसे बड़ा जिला के रूप में हम कांगड़ा के रूप में देखते हैं, तो उस करके हमें ये ऐसा लगता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कांगड़ा में है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये कहाँ पर है, ये आपके कुल्लू में देखने को मिलता है। पिन वैली भी आपके लगता है कि कांगड़ा में है। एक्चुअल में मुझे ही लगता होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर को यही लगता है कि पिन वैली आपके कांगड़ा में है, लेकिन आपके पास ये कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में आपके देखने को मिलता है। इंद्र किला आपके पास नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू में देखने को मिलता है। खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी आपके कुल्लू में देखने को मिलता है। सिंबलवाड़ा आपके पास अभयारण्य जो है ये सिरमौर में आपके देखने को मिलता है। नाहन से लेकर पाउंटा साहिब के बीच का जो एरिया है वो सिंबलवाड़ा जो है नेशनल पार्क के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, टोटल 5 है। बिलासपुर जिले की हम बात करते हैं। बिलासपुर जिला आपके पास इंपॉर्टेंट और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। जैसे बिलासपुर की अगर हम बात करें, आपके पास 5th डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपके बना था। अच्छा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जब 5th की बात आई तो पहले 4 जिले तो हमने डिस्कस किए, 5th आपके पास हो गया बिलासपुर, 6th के रूप में आपके किन्नौर आया था। ये आपने याद रखना। ये जो स्टार्टिंग के 6 है, ये 6 आपके ओल्ड हिमाचल में आते हैं, जबकि बाद के जो 6 हैं वो न्यू हिमाचल में आते हैं। तो प्रश्न कई बार ऐसे बन जाता है कि ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से जिले हैं और न्यू हिमाचल में कौन कौन से हैं। यहाँ पर गुरु गोविंद सागर झील की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न आपके बनता है। गोविंद सागर झील आपके पास जो है ये बिलासपुर में सबसे बड़ी झील आपके पास मानी जाती है। कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश की जो बिलासपुर में आपके पास देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक मेला लगता है बिलासपुर में, नलवाड़ी मेला। ये पशुओं के व्यापार से संबंधित एक मेला है, नलवाड़ी मेला, जिसकी जो है किससे शुरुआत की थी, गोल्डस्टीन ने शुरुआत की थी। कब की थी, 1889 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आपके मेला है नलवाड़ी मेला, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में कुछ तथ्य हम देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आपके पास हिस्ट्री क्या क्या रह सकती है। सिरमौर राज्य की स्थापना रसालू ने की थी। सिरमौर रियासत की स्थापना सुबंश प्रकाश ने। नाहन शहर की स्थापना राजा करम प्रकाश ने। और इसके अलावा शीश महल आपके सिरमौर में देखने को मिलता है। मोती महल देखने को मिलता है, फतेह प्रकाश द्वारा ये बनाए गए थे। रानी महल आपके देखने को मिलता है। नाहन में ये सारे महल है, ये शमशेर सिंह द्वारा आपके, शमशेर प्रकाश द्वारा आपके बनाए गए थे। उसी तरह जातक दुर्ग आपके पास ये जो आपके पास एक रोड है सोलन से, जो नाहन वाला रोड है, या नाहन टू सोलन रोड में आपके पास एक जगह आती है, 2 सड़क, वहाँ से एक जमटा के लिए रोड जाता है, वहाँ पर ये जातक दुर्ग है। इसका निर्माण रणजोर सिंह द्वारा किया गया था। ये कमांडर थे जो आपके पास गोरखा कमांडर हैं, ये आप याद रखेंगे। पझौता आंदोलन 1942 में सिरमौर से संबंधित है, और इसमें मुख्य जो व्यक्ति हैं मियाँ चुचू राम आपके पास जो है, इनसे भी कई बार प्रश्न आपके बनते हैं। अध्यक्षता किसने की थी पझौता आंदोलन की, ये वेद सूरत प्रकाश द्वारा आपकी की गई थी। इंपॉर्टेंट है पझौता आंदोलन, बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन के रूप में इसको जो है माना जाता है, जाना जाता है। कांगड़ा की हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तिगत रियासत की स्थापना किसने की, राजा भूमिचंद द्वारा की गई। कांगड़ा नगर की स्थापना किसने की, सुशर्मा द्वारा की गई। कांगड़ा किला का निर्माण किसने किया था, सुशर्मा ने किया था। ये सुशर्मा जो है कटोच वंश के ये शासक हुआ करते थे, ये भी आपने याद रखना। कटोच वंश के शासक थे। इन्होंने जो महाभारत के युद्ध में जो आपके पास कौरवों का साथ दिया था, बाद में जो है आपके पास महाभारत के युद्ध से भागकर यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, जो कांगड़ा में आकर जो है अपने जो है वंश की स्थापना की और कांगड़ा किला का निर्माण किया। और त्रिगत रियासत की स्थापना का जो है कांगड़ा नगर की जो स्थापना का श्रेय इनको जाता है, इंपॉर्टेंट है। त्रिगत ये कांगड़ा का ही नाम है, नगरकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कांगड़ा को भीमकोट भी इसको कहा जाता है, ये भी आप चीज़ें याद रखेंगे। नगरकोट किला आपके पास भीमकोट के नाम से भी जाना जाता है, सुशर्मा ने ये बनाया था। और कांगड़ा किला पर जो आक्रमण की जब भी हम बात करते हैं तो ये प्रयास जो है, पहले प्रयास आपके असफल रहे, बाद में आपके पास जहांगीर आते हैं। जहांगीर आपके पास जो है कांगड़ा के किले में प्रवेश करने में आपके पास यहाँ पर जो है ये सक्सेसफुल रहते हैं। बाकी आपके पास जो जितने भी शासक हैं उनके प्रयास असफल रहे। तो कांगड़ा पर आक्रमण एक्चुअल में किसने किसने किया है, कांगड़ा किले की तो बाद में बात करते हैं। कांगड़ा पर आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने 1009 में किया था। उसके बाद मोहम्मद तुगलक आते हैं 1337 में, आपके पास पृथ्वीचंद के समय की बात है। जबकि आपके पास मोहम्मद गजनवी ने जगदीश चंद के समय, जितने भी चंद वाले हैं ये सारे आपके पास कहाँ हैं, ये कांगड़ा के ऊपर आपके पास उस समय आपके शासक थे। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो 1365 में आपके पास ये
इन्होंने आक्रमण किया था। फिर तैमूर लंग आते हैं 1398 में, जिसने शिवालिक की पहाड़ियों पर जो है आक्रमण किया था। तैमूर लंग की अगर हम बात करें, ये 1399 में फिर से आते हैं, मेघचंद के समय की बात है। जहांगीर आपके 1620 में एंटर कर जाते हैं और 1621 में इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर आपके पास एक मस्जिद का निर्माण किया था। बाद में हम देखते हैं कि गोरखा आक्रमण आपके पास कांगड़ा पर होता है, जिसमें 1805 में आपके पास गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के नेतृत्व में आपके पास जो है संसार चंद के समय इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये आपके एचपीजीके का मैंने कुछ आपके समक्ष रखा। उम्मीद है बहुत सी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर मिली होगी। निस्संदेह आपके लिए पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के कंपटीटिव एग्जाम के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।